हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को आपके सिलेबस का 6th चैप्टर अवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स पढ़ा रही हूँ और इसका हिंदी में अर्थ है हमारा भारतीय संगीत, किस्से और कहानियाँ। लिखा गया है ये एस श्रीनिवासन के द्वारा, जो कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और गांधी जी के बहुत ही हितैषी थे। शुरू करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक इज ब्रिमिंग विद स्टोरीज। भारतीय संगीत का इतिहास भरा हुआ है कहानियों से और किस्सों से। वाई द वेरी ऑरिजिन ऑफ म्यूजिक एंड अदर फाइन आर्ट्स इज इन सेल्फ अ स्टोरी। क्यों संगीत का और अन्य विभिन्न कलाओं का की उत्पत्ति अपने आप में एक कहानी है। द क्रिएटर ब्रह्मा मेड दिस यूनिवर्स। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड को बनाया। He created a variety of wonderful, beautiful and enchanting things. उन्होंने उत्पन्न किया जो कि आश्चर्यजनक से सुंदर और मन को लुभाने वाले चीज़ों का। He created the majestic mountain ranges. उन्होंने जो majestic mountain ranges पर्वतमालाओं को भी इन्होंने क्रिएट किया। एंड थंडरिंग वाटरफॉल्स और गर्जना करने वाले झरनों को। एंड द जायंट फॉरेस्ट ट्रीज और विशाल पौधों को, जंगली पौधों को, पेड़ों को। एज ऑल्सो द निम्बल डियर और बहुत ही फुर्तीले डियर को भी का भी उन्होंने निर्माण किया। द कलरफुल पीकॉक बहुत ही रंगीन पीकॉक, सुंदर उसका मोर का भी बनाया। एंड द एक्सक्यूजिट फ्लावर्स और अद्वितीय फूलों को। ही फील्ड हिज क्रिएशन विद ब्यूटी, चार्म एंड स्प्लेंडर। उन्होंने अपनी इस सृष्टि को भर दिया सौंदर्य, आकर्षण और वैभव से। बट ही वॉज सैड, लेकिन वह दुखी थे। हिज कंसर्ट सरस्वती, उनकी पत्नी सरस्वती ने आस्क्ड हिम, उनसे पूछा द रीजन फॉर हिज सैडनेस, उनके दुख का कारण। ब्रह्मा सैड इट इज ट्रू, ब्रह्मा ने कहा ये सत्य है। आई हैव क्रिएटेड ऑल दिस वंडर, चार्म एंड शॉवर ब्यूटी एवरीवेयर, कि मैंने ये आश्चर्य, सुंदरता और आकर्षण हर जगह बिखेर दिया है। बट वॉट इज द यूज, लेकिन इसका क्या लाभ है। माई चिल्ड्रन, जो मेरे बच्चे हैं, द ह्यूमन सोल्स, मानव, सिंपली पास देम बाई, उनको यूं ही व्यर्थ जाने दे रहे हैं। पास देम बाई मतलब व्यर्थ जाने दे रहे हैं। दे डू नॉट सीम्स टू बी सेंसिटिव टू द ब्यूटी अराउंड, वो चारों तरफ जो सुंदरता है उसके पर बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, सचेत नहीं है। इट सीम्स टू हैव बीन वेस्टेड ऑन देम, ऐसा लगता है कि ये मैंने उन पर क्या वेस्ट कर दिया, बेकार कर दिया। दिस क्रिएशन सीम्स टू बी पर्पजलेस, और मेरी ये रचना, मेरी ये सृष्टि बिल्कुल ही उद्देश्यहीन नजर आती है। सरस्वती अंडरस्टूड हिज फीलिंग्स एंड टोल्ड हिम, सरस्वती जी ने उनकी भावनाओं को समझा और उन्हें बताया। वेल लेट मी डू माई शेयर इन द ग्रेट वर्क, इस महान कार्य में मुझे मेरा भी हिस्सा के कार्य करने दीजिए। यू हैव क्रिएटेड ऑल दिस ब्यूटी एंड स्प्लेंडर, आपने इस सुंदरता और वैभव को उत्पन्न किया है। तो आई शैल क्रिएट इन अवर चिल्ड्रन द पावर टू रिस्पॉन्ड, तो मैं अपने बच्चों में उत्पन्न करूँगी पावर टू रिस्पॉन्ड, प्रतिक्रिया करने की शक्ति, टू अप्रिशिएट, प्रशंसा करने की, एंड बी अपलिफ्टेड बाय देम, और उनके द्वारा आगे या ऊपर बढ़ने की। आई शैल गिव देम म्यूजिक, मैं उनको संगीत दूंगी। एंड अदर आर्ट्स, अन्य कलाएं, विच विल ड्रॉ आउट फ्रॉम डीप विद इन देम द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू द मैजेस्टिक स्प्लेंडर एंड एक्सक्लूडेड चार्म एंड वंडरस ब्यूटी ऑफ ऑल क्रिएशंस। तो सरस्वती जी कहती हैं कि मैं उनको म्यूजिक देकर और अन्य कलाएं देकर उनके अंदर से जो क्षमता छिपी है उसको बाहर निकाल के टू रिस्पॉन्ड, प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार करूंगी। किसके प्रति? मैजेस्टिक स्प्लेंडर, जो शानदार वैभव है और अद्वितीय आकर्षण है और जो आश्चर्यजनक सुंदरता है हमारी सृष्टि की। द ग्रेट म्यूज देन गेव अस म्यूजिक, तब उस महान संगीत की देवी ने हमको संगीत दिया, अन्य विभिन्न कलाएं दी। इन द होप, इस आशा से, दैट थ्रू देम, कि इनके माध्यम से मैन वुड अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ डिवाइन, कि व्यक्ति इस शाश्वत चीज़ के बारे में कुछ समझेगा। इन इज मैनिफेस्टेशन, उनके प्रदर्शन में, मैनिफेस्टेशन प्रदर्शन। और स्ट्रेंज स्टोरी, बहुत ही विचित्र कहानी कही जाती है। यस बट इट हैज़ अ ग्रेट मॉरल, लेकिन इसका एक नैतिक मूल्य भी निकलता है।
वन ऑफ द बेसिक ट्रूथ्स, एक मौलिक सत्य, विच ऑल इंडियन आर्ट इज डेवलप्ड, जिस पर भारतीय कला का विकास हुआ है, इज दैट है ट्रू आर्ट इज नेवर मेड टू ऑर्डर, कि जो सच्ची कला होती है कभी किसी की आज्ञा से नहीं आती। इट कम्स एज एन रिजल्ट ऑफ एन इरिसिस्टिबल इनर अर्ज, और यह आती है आंतरिक प्रेरणा के फलस्वरूप, रिजल्ट फलस्वरूप। बी हियर, हम सुनते हैं ए सॉन्ग ऑफ त्यागराज, हम त्यागराज के संगीत को सुनते हैं, एंड आर इंथ्रेल्ड, और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वी सी, हम ही देखते हैं कि मैजेस्टिक टेम्पल टावर एंड गेज ऑन इट, हम बहुत ही शानदार टेम्पल टावर देखते हैं और इसको निहारते ही रह जाते हैं विद वंडर, आश्चर्य से। वी सी सम ऑफ आवर एंशिएंट स्कल्पचर्स एंड फील थ्रिल्ड, हम देखते हैं अपनी कुछ पुरानी मूर्तियों को और इनके द्वारा बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित और रोमांचित हो जाते हैं। थ्रिल, रोमांचित हो जाते हैं। वाई, क्यों? बिहाइंड ऑल सच वर्क्स ऑफ आर्ट इज अ ग्रेट स्पिरिचुअल अर्ज, इन सभी महान कार्यों के पीछे एक बहुत ही आध्यात्मिक प्रेरणा है। द आर्टिस्ट हु गेव देम, जिन कलाकारों ने इनको बनाया, टू अस, हमारे लिए, पॉट देयर डिवोशन, उन्होंने अपनी पूरी प्रेरणा इसमें लगा दी, इनटू द शेप ऑफ सच एक्सक्लूसिव वर्क ऑफ आर्ट, कला की इस अद्वितीय रचना के ढालने में। इट वॉज एन एक्ट ऑफ सेल्फ डेडिकेशन, यह कार्य था सेल्फ इफेसिंग डेडिकेशन, जो अपने अंदर अहंकार को मिटा देने वाले प्रेरणा से, तो मतलब उन्होंने अपने आप को मिटा के इस महान चीज की रचना की। A story is told of तानसेन, तानसेन के बारे में कहानी कही जाती है। द ग्रेट बार्ड ऑफ अकबर्स कोर्ट, जो अकबर के कोर्ट दरबार के बहुत अच्छे संगीतकार थे। विच इलस्ट्रेट्स, जो उदाहरण प्रस्तुत करती है दिस पॉइंट विविडली, इस पॉइंट का बहुत ही स्पष्टता से। तानसेन वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन, तानसेन एक बहुत ही महान गायक थे। एंड अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज म्यूजिक, और अकबर उनके संगीत के बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ शौकीन थे। वन डे, एक दिन, when तानसेन was in a particularly good form, जब तानसेन बहुत ही अच्छी मुद्रा में थे, अकबर went into ecstasy, अकबर आत्म विभोर हो गए। and asked him, और उनसे पूछा, what is the secret of this sweet concord of notes, कि क्या रहस्य है इस मधुर सुर संगम का, which takes me out of this world, जो मुझे इस संसार से ले जाता है, and transports me to divine regions, और मुझको दूसरे संसार में पहुंचा देता है, दैवी प्रदेश में, डिवाइन रीजन, दैवी प्रदेश में पहुंचा देता है। I have not heard anyone else who can thus cast a spell of magic and make a slave of our hearts, मैंने इससे पहले किसी को नहीं सुना है इस प्रकार संगीत का जादू डालते हुए और अपने आप को गुलाम बना ले, जो तो अपने दिल जो उसका है सभी का गुलाम बन जाए संगीत का। यू आर रियली वंडरफुल तानसेन, फिर उन्होंने कहा, वास्तव में तानसेन तुम बहुत ही आश्चर्यजनक हो। द ग्रेट बार्ड रिप्लाइड, इस महान संगीतकार ने उत्तर दिया, सर, महाराज, श्रीमान, आई एम ओनली अ हम्बल पीपल ऑफ मास्टर स्वामी हरिदास, मैं तो केवल अपने गुरु हरिदास का एक छोटा सा शिष्य हूँ। आई हैव नॉट मास्टर्ड इवन अ फ्रैक्शन ऑफ द मास्टर्स टेक्निक, मैंने अपने गुरु की एक हिस्सा मात्र भी टेक्निक का और सुंदर उनके गीत के सुंदरता को, आकर्षण को आत्मत्य नहीं कर पाया है, सीख नहीं पाया है। वट एम आई बिसाइड हिम, मैं उनके अतिरिक्त क्या हूँ, उनके सामने क्या हूँ। हुज म्यूजिक इज रिदमिक फ्लो ऑफ डिवाइन हारमोनी ब्यूटी चार्म इन साउंड, जिनका संगीत दैवी सुर सौंदर्य जादू की एक तालबद्ध धारा है। वॉट द एम्परर क्राइड, एकदम जो एम्परर थे उन्होंने एकदम कहा, क्या, इज देयर वन हु कैन सिंग बेटर देन यू, क्या इस संसार में कोई और ऐसा भी है जो तो आपसे भी अच्छा गा सकता है। योर मास्टर सच अ ग्रेट एक्सपर्ट, क्या तुम्हारे गुरु हैं इतने कुशल हैं गाने में। आई एम बट अ पिग्मी बाय माई मास्टर साइड, सेड तानसेन, तानसेन ने कहा, मैं तो अपने गुरु की तरफ से तो एक बौना मात्र ही हूँ, मतलब बहुत ही कम जानता हूँ। अकबर वॉज ग्रेटली इंट्रिग्ड, तो अकबर ने बहुत ही गहन मतलब जिज्ञासा प्रकट की
कि ही वॉन्टेड टू हियर हरिदास, कि वह हरिदास के संगीत को सुनना चाहते हैं, बट लेकिन एम्परर दो ही वॉज, यद्यपि वो क्या थे, एक शासक थे, हैं, ही कुड नॉट गेट हरिदास टू द हिज कोर्ट, लेकिन वह हरिदास को अपने दरबार में नहीं ला सके। सो ही एंड तानसेन वेंट टू द हिमालयाज, इसलिए वह और तानसेन हिमालय पर्वत पे गए। वेयर इन हिज आश्रम ड्वेल्ट द स्वामी हरिदास, जहाँ पे स्वामी हरिदास उन आश्रम में ड्वेल्ट रहते थे। तानसेन हैड ऑलरेडी वार्न्ड अकबर, तानसेन ने पहले ही अकबर को वार्न, चेतावनी दे दी थी, दैट स्वामी वुड सिंग, कि जो उनके गुरु स्वामी जी वो तभी गाएंगे, ओनली इफ ही वांटेड, जब उनकी इच्छा होगी। सेवरल डेज दे स्टेड इन द आश्रम, कई दिनों तक वो आश्रम में ठहरे, बट लेकिन स्वामी डिड नॉट सिंग, लेकिन स्वामी ने कुछ भी गाया नहीं। देन वन डे तानसेन sang वन ऑफ हिज सॉन्ग्स टॉट बाय स्वामी, फिर स्वामी के द्वारा सिखाया हुआ एक गीत तानसेन स्वयं गाने लगे, डेलिबरेटली और जानबूझ के इंट्रोड्यूस्ड अ फॉल्स नोट, और इसका सुर संगम उन्होंने फॉल्स, गलत निकाला। इट हैड ऑलमोस्ट एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द सेंट, इससे उस साधु हरिदास पर बहुत ही बिजली जैसा प्रभाव पड़ा। हिज एस्थेटिक नेचर, जो उनका सौंदर्य प्रेमी स्वभाव था, रिसीव्ड अ र्यूड शॉक, उनको बहुत झटका लगा। ही टर्न टू तानसेन, वह तानसेन की तरफ मुड़े एंड रिव्यूड हिम, और उनको डांटा, सेइंग, कहते हुए, व्हाट हैज हैपेंड टू यू, तुम्हें क्या हो गया है तानसेन, दैट यू, तुम अ प्यूपिल ऑफ माइन, मेरे शिष्य होकर कमिट सच अ ग्रॉस ब्लंडर, इतनी बड़ी भूल कर सकते हो संगीत में। ही देन, तब उन्होंने स्टार्टेड सिंगिंग, गाना शुरू कर दिया, द पीस करेक्टली, उसी टुकड़े को बहुत ठीक से। द मूड केम अपॉन हिम, उनका उस समय मन बन गया गाने का, एंड लव्ड हिम, और उनको उसमें वो रम गए। ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन द म्यूजिक, वह स्वयं को भी उस संगीत में भूल गए। विच बिल्ड द अर्थ एंड हेवन, जिस संगीत ने पृथ्वी को और स्वर्ग को सभी को अपने सुर संगम से भर दिया। अकबर एंड तानसेन फॉरगॉट देमसेल्फ, अकबर और तानसेन भी फॉरगॉट, भूल गए स्वयं को, इन द शेयर मेलोडी एंड चार्म ऑफ द म्यूजिक, उनके संगीत की लय और जादू में। इट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस, यह एक अनुपम अनुभव था। When the music stopped, जब उनका संगीत उन्होंने रोका, अकबर टर्न टू तानसेन एंड सेड, अकबर ने तानसेन के ऊपर मुड़कर कहा, यू से, तुम कहते हो, यू लर्न म्यूजिक फ्रॉम दिस सेंट, कि आपने इस महान साधु से म्यूजिक संगीत सीखा है, येट फिर भी यू सीम टू हैव मिस्ड द लिविंग चार्म ऑफ इट ऑल, लेकिन इसका जो जीवंत आकर्षण है इस संगीत का, वो तो आपके अंदर बिल्कुल भी है ही नहीं। योर सीम्स टू बी बट चैफ बिसाइड दिस सॉल स्ट्रिंग म्यूजिक, इस आत्मा को झकझोर देने वाले संगीत की अपेक्षा तुम्हारा म्यूजिक तो बिल्कुल चैफ, भूसा ही लगता है। इट इज़ ट्रू तानसेन, इट इज़ ट्रू सर, सेड तानसेन, तानसेन ने कहा कि महाराज ये सही है। इट इज़ ट्रू, ये सही है। एंड माई म्यूजिक इज़ वुडन, मेरा जो म्यूजिक है, संगीत है, वुडन है, बिल्कुल लकड़ी की भांति मृत है, एंड लाइफलेस, और कैसा निर्जीव है। बाय द साइड ऑफ लिविंग हारमोनी एंड मेलोडी ऑफ माई मास्टर, मेरे गुरु की जो जीवंत लय और सुर संगम की अपेक्षा मेरा संगीत बिल्कुल बेकार है। बट देन, फिर भी, देयर इज दिस डिफरेंस, लेकिन एक अंतर है। आई सिंग टू द एम्परर्स बिडिंग, और मैं एम्परर की, मतलब मैं शासक की आज्ञा पर गाता हूँ। बट माई मास्टर सिंग्स टू नो मैंस बिडिंग, लेकिन मेरे जो गुरु जी हैं किसी की बिडिंग, आज्ञा पर नहीं गाते हैं। बट ओनली तभी व्हेन द प्रॉम्प्टिंग कम्स फ्रॉम हिज इनरमोस्ट सेल्फ, जब उनकी आत्मा के अंदर से ही एक आवाज़ आती है तभी वो गाते हैं। दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, और यही संगीत का जीवंत और लाइफलेस जीवन म्यूजिक का विशेष अंतर है। बच्चों, इस ग्लॉसरी को भी अपनी कॉपीज़ में लिख लें और लिखकर याद भी कर लें, और चैनल से जुड़े रहें और पढ़ते रहें। ओके, बाय।